हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो में हम लोग बिहार इंटरमीडिएट 12 क्लास इंग्लिश सेक्शन 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का 5th चैप्टर आइडियाज़ दैट हेल्प्ड मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से तैयार किया है। अगर ये ऑब्जेक्टिव आप देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में 100% ऑब्जेक्टिव के सवाल सॉल्व करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए आज का पहला सवाल। द राइटर ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज़। इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं बर्ट्रांड रसल। बर्ट्रांड रसल इनके राइटर हैं। नेक्स्ट, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज़ ए। ये जो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज़ ए क्या है? ये ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, स्पीच है, ये क्या है? तो ये एक ऐसे है, यह एक ऐसे है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेसेस ऑफ मैन वाज। जो मानव के विकास का पहला स्टेप था वह क्या था? तो लैंग्वेज बिगिन। ये पहले क्या हुआ था? लैंग्वेज शुरू हुआ था, लैंग्वेज प्रारंभ हुआ था। मानव के प्रोग्रेस का जो पहला स्टेप था वह लैंग्वेज बिगिन था। ठीक। नेक्स्ट, बर्ट्रांड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए। देखिए, बर्ट्रांड रसल जो थे वो वर्सटाइल व्यक्ति थे और ये एक साथ फिलोसफर थे। बर्ट्रांड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, और क्या क्या थे? मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, एडवोकेट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पैसिफिस्ट थे। तो ये ऑल ऑफ एबव ये सभी थे। ये सभी गुण इनमें विद्वान था। ये मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और पैसिफिस्ट भी थे। नेक्स्ट, बर्ट्रांड रसल वाज बॉर्न इन। बर्ट्रांड रसल का जन्म कब हुआ था? बर्ट्रांड रसल का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में। इसका आंसर हो गया 1872। नेक्स्ट, बर्ट्रांड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन। देखिए, ये बर्ट्रांड रसल को जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये लिटरेचर में मिला था, साहित्य में। कब मिला था? 1950 में। इसका आंसर हो गया ए, 1950। आइए नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फॉर एनिमल। ये जो ह्यूमन बींग्स है ये जानवर से डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? तो इंटेलिजेंस, मोरल क्वालिटी, सेंसिटिव पावर। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ये जो ह्यूमन बींग्स है इसमें इंटेलिजेंस है, बौद्धिकता है, मॉरल है, नैतिकता है, सेंसिटिव पावर है। तो इसके चलते ये ह्यूमन बींग्स है ये एनिमल से डिफरेंस है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड। कौन जो ये लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है पूरी दुनिया में? तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसल, ये इंग्लिश है। ये इंग्लिश है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है इन द वर्ल्ड। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होम स्पेसियंस। ये जो होमो स्पेसियंस है ये पुराना शब्द है जो मानव प्रजाति के लिए प्रयुक्त होता था, होम स्पेसियंस। तो सर्वाइवल वाज नेवर, सर्वाइवल जो था, मनुष्य को सर्वाइवल करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होम स्पेसियंस। नेक्स्ट,
low intensity was a dash advantage to mankind. ये low intensity was a biological advantage of mankind. ये लो इंटेंसिटी जो था ये बायोलॉजिकल एडवांटेज था किसका? मैनकाइंड का. नेक्स्ट, इन विंटर डैश विल डाई इन लार्ज नंबर ड्यू टू हंगर. ये बर्ड्स, ये जो चिड़ियाँ होती हैं विंटर में भूखे मर जाती हैं. बहुत मात्रा में चिड़ियाँ जाड़े के दिनों में भूखे मर जाती हैं. आइए नेक्स्ट, डैश स्किल प्ले ए मोर इम्पोर्टेंट रोल दैन कॉन्जेंटियल स्किल. ये एक्वायर्ड स्किल जो हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो जन्मजात गुण होता है. कॉन्जेंटियल स्किल जो होता है उससे ज़्यादा रोल प्ले करता है जो हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं, सीखते हैं. नेक्स्ट, ए सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर. इसका आंसर हो गया वन अनदर. हमारा जो सिविलाइजेशन है हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए. नेक्स्ट, आवर इमोशन आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी. हमारा जो धारणा है ऐसा क्रूर है. हमारी जो कुछ धारणाएं हैं वो ऐसा क्रूर है जैसा एनिमल का है. जैसे एनिमल का जो कुछ धारणा, हमारी कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो एनिमल जानवर की तरह क्रूर है. नेक्स्ट, व्हाट गिव्स अस मोर इंजॉयमेंट दैन एनिमल्स. क्या हमें ज़्यादा आनंद देता है जानवर के अपेक्षा? कौन सा चीज़ है जो हमें ज़्यादा आनंद देता है जानवर की अपेक्षा? तो ये इंटेलिजेंस है. हम लोग में जो मानव में जो इंटेलिजेंस है यह जानवर के अपेक्षा मनुष्य को अधिक आनंद देता है. नेक्स्ट, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज आर्ट ऑफ. ये ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन जो हुआ इसका लास्ट आर्ट क्या था? तो ये था राइटिंग. सबसे अंतिम में प्री हिस्टोरिक में लिखना ही शुरू हुआ. उसके पहले तो पिक्चर भेजा जाता था. तो राइटिंग शुरू था लास्ट ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स लीड मच प्लीजेंटर एंड मच सिक्योर. ये क्या हमें सुखद अनुभव कराता है और ज़्यादा सिक्योर अनुभव कराता है? तो ये सिक्योर कराता है बाय टोइंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. ये जो डोमेस्टिक एनिमल से जो मेरा टोइंग है वही हमको ये क्या कराता है? लीड मच प्लीजेंटर एंड मच सिक्योर. नेक्स्ट, what would not help me what would not help the corn to grow. क्या जो है ये क्रॉन को, फसल को बढ़ने में मदद नहीं करता है? क्या नहीं करता है? तो ये है मॉल्च. ये एक मॉल्च है, आगे बताएंगे इसके बारे में कि मॉल्च क्या होता था. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट यूज ऑफ फायर. ये जो पहले आग का उपयोग किस लिए होता था? तो फॉर विल्ड बिस्ट्स. ये जंगली जानवर, जो मानव जंगल में पहले रहते थे तो जंगली जानवर को अपने नज़दीक भगाने के लिए कि मेरे पास जंगली जानवर आए नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए आग जलाते थे लोग. नेक्स्ट, व्हाट काउजेज 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड टू डाई. क्या कारण था कि 6 वर्ष का बच्चा मैंने मर जाता था? तो एक्सेस वर्क करता था. इसके चलते 6 वर्ष का बच्चा मर जाता था. 6 वर्ष का बच्चा ज़्यादा मरता था. नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप वे आर टेकन बिफोर द डैश ऑफ हिस्ट्री. डाउन ऑफ हिस्ट्री. इसका आंसर हो गया डाउन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण और डिफ़िकल्ट स्टेट क्या था? वाज टेकन, जो लिखा गया बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री. ये बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट, व्हाट आर डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज. ये मैसेज
को कन्वे करने के लिए क्या किया जाता था, भेजने के लिए क्या किया जाता था पहले। तो मैंने आपसे कहा कि पहले राइटिंग नहीं था, ये तो लास्ट स्टेप था राइटिंग। तो पिक्चर भेजा जाता था कि लोग पिक्चर से समझते थे कि ये चीज़ हमें भेजना है। तो व्हाट वी आर डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज, तो ये पिक्चर कन्वे किया जाता था, मैसेज किया जाता था। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डज नॉट बिलीव इन द यूटिलाइजेशन ऑफ, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ये विश्वास नहीं करते हैं किसके यूटिलाइजेशन पर, एनिमल के यूटिलाइजेशन पर, जानवर के यूटिलाइजेशन पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन टॉट अस, जो सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर, हमें एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए, हमें सिविलाइजेशन हमको सिखाता है। आइए नेक्स्ट, डैश वुड नॉट हेल्प द क्रॉन टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। ये देखिए एक मॉल्च, इसका आंसर हो गया मॉल्च। एक मॉल्च होता था, एक मॉल्च पहले एक ये मान्यता थी कि मॉल्च नाम का एक दैत्य है, जब तक उसको बच्चे का बलि नहीं दिया जाए, उसके सामने बच्चों का खून उसको नहीं पिलाया जाए, तब तक ये जो फसल हैं ये फसल नहीं होंगे, फसल का उपज अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक परंपरा के अनुसार पहले मोल्च नाम के दैत्य को बच्चों की बलि के सामने बच्चों की बलि दी जाती थी, उसका सिंबल मान कर, और उसका खून मोल्च को चढ़ाया जाता था। तब ये लोग समझते थे कि अब ये जो फसल होगा इस बार ये अच्छा होगा। The invention of dash was more important than domestication of animals. ये एग्रीकल्चर, the invention of agriculture was more important than domestication of animals. In dash the last step was never taken. देखिए in China the last step was never taken. जो चाइना था, ये आपके बुक में आपका जो चैप्टर इसमें पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ एक सेंटेंस है कि चाइना कभी नेवर टेकन लास्ट स्टेप। तो इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना में कभी लास्ट स्टेप नहीं लिया गया। नेक्स्ट, बर्ट्रांड रसल वाज ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ, ये बर्ट्रांड रसल जो थे ये प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट थे, किस सेंचुरी के थे, तो 20वीं सेंचुरी के, 20वीं सदी के। नेक्स्ट, हु कमेंटेड ऑन, देखिए कितने चीज़ पर ये कमेंट करते थे। हु कमेंटेड ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स एंड बुद्धा, ये करते थे बर्ट्रांड रसल। ये बर्ट्रांड रसल ये सभी चीज़ों पर कमेंट किए थे, जितना चीज़ों पर मेंशन है सब चीज़ पर कमेंट करते थे बर्ट्रांड रसल। आइए नेक्स्ट, बर्ट्रांड रसल होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीथी एंड फुल ऑफ, ये जो बर्ट्रांड रसल थे इनके लिए क्या था, ये जो दूसरा टॉपिक था अर्थपूर्ण था। टॉपिक्स आर पीथी, पीथी मीन्स अर्थपूर्ण, एंड फुल ऑफ कैंड्योर, कैंड्योर मीन्स स्पष्टवादिता, निष्कपटता। जो बर्ट्रांड रसल था होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, जो अदर टॉपिक्स को ये होस्ट करते थे, आर पीथी अर्थपूर्ण होता था, एंड फुल ऑफ कैंडोर, और निष्कपट होता था, स्पष्ट होता था, कैंडोर। इसका आंसर हो गया कैंडोर। नेक्स्ट, फेमस वर्क ऑफ बर्ट्रांड रसल आर, देखिए बर्ट्रांड रसल का जो फेमस वर्क है उसको मैंने एक जगह लिख दिया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब बुक है उनकी, ये सब वर्क है उनका जो उन्होंने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज़ मेन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल, marriage and morals, roads to freedom, in price of idleness,
वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क्स है। रोड टू फ्रीडम ये भी महत्वपूर्ण वर्क्स है। तो मैंने जितना उनका वर्क्स है उसको एक जगह कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, ये गर्मी के दिनों में चिड़िया क्या होता है, फॉरगेट्स दिस कैटास्ट्रॉफ, जो उसको विपत्ति आने वाली है जाड़े के दिनों में, इस विपत्ति को भूल जाती है कि जाड़े के दिनों में हमको भोजन नहीं मिलेगा, हम ठंडा से मर जाएंगे, हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो ड्यूरिंग समर बर्ड्स फॉरगेट्स दिस कैटास्ट्रॉफ, अपनी आने वाली विपत्ति को वो भूल जाती है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी टाइप्स बर्ट्रांड रसल डिवाइडेड द आइडियाज़। देखिए ये जो बर्ट्रांड रसल थे ये आइडियाज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ये 2, इसका आंसर हो गया 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं, नॉलेज ऑफ टेक्निक एंड मॉरल एंड पॉलिटिक्स। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी या टेक्निक और मॉरल एंड पॉलिटिक्स, ये 2 भाग में डिवाइड किए हैं ये बर्ट्रांड रसल ने आइडियाज़ को। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी स्टार्टेड, ये मैथ और खगोल विज्ञान का जो अध्ययन हुआ ये स्टार्ट हुआ बेबीलोनिया में इन द एंशियंट टाइम। ये बेबीलोनिया में एंशियंट टाइम में इसका स्टडी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो सभी लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो साइंस में ही पढ़ना है, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट, रॉबिन्स आर द नेशनल बर्ड्स ऑफ, ये इंग्लैंड का है, रॉबिन्स इंग्लैंड का नेशनल बर्ड्स है, छोटा चिड़िया है रॉबिन्स, ये इंग्लैंड का नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट, एनिमल्स गेट्स प्लीजर फ्रॉम, ये एनिमल जो है कहाँ से आनंद पाते हैं, तो नन ऑफ दिस, किसी से नहीं। जानवर को किसी से आनंद नहीं मिलता है, न फुटबॉल से, न म्यूजिक से, न साइंस से, कुछ से उसको आनंद नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन, ये ह्यूमन बींग्स जो है ये जानवर से अलग हैं, कैसे हैं, तो इसमें इंटेलिजेंट है, मॉरल क्वालिटी है, सेंसिटिव पावर है, इसका ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन द ईयर 1947 ए लार्ज परसेंटेज ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमन डाइड ड्यू टू, ये कैसे मर गए थे 46-47 में, 1946-47 में बड़ी संख्या में पंछी और मानव मर गए थे। कैसे मर गए थे, भूखे मर गए थे, हंगर, भूख से मर गए थे। नेक्स्ट, डैश वाज ए ऑल्सो कमेंटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, कौन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स को कमेंट करते थे, जो बर्ट्रांड रसल करते थे। आगे मैंने बताया भी है कितने चीज़ पर ये टॉपिक्स करते थे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो वाज ऑल्सो ए कमेंटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, तो ये बर्ट्रांड रसल हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, बर्ट्रांड रसल डाइड ऑन, बर्ट्रांड रसल की मृत्यु कब हुई थी, तो बर्ट्रांड रसल की मृत्यु हुई थी 1970 में, 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 40 क्वेश्चन जो मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैंने तैयार किया था, आपके साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।